मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। समास वो शब्द होते हैं जिनका हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे माता है, पिता है, भाई बहन, प्रतिदिन है, यथाशक्ति है, लाल किला है, महान पुरुषों के नाम है। ये सभी संज्ञा, ये सभी समाज के अंदर ही आते हैं। समास शब्द का अर्थ हम जान लेते हैं। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त। हम किसी भी बात को बड़ा नहीं करके और शॉर्ट तरीके से, संक्षिप्त तरीके से कहते हैं, वो समास कहलाता है। जैसे लाल किला, जो किला लाल है उसको हम, ये समास में ही आता है। जैसे नील गाय, जो गाय नील है। नीलकंठ, जिसका कंठ नील है, नीला है, तो महादेव। लंबोदर, जिसका उदर लंबा है, वो है गणेश। समास, समास के बारे में हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर सार्थक शब्दों की निर्माण प्रक्रिया समास कहलाती है। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो नया शब्द बनता है ना, उसको हम समास कहते हैं। समास 6 प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 6 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम अव्ययीभाव वाले समाज के बारे में पढ़ेंगे। अव्ययीभाव समास वो समाज होता है जिसका पहला पद अवयवी होता है। पहला पद छोटा और दूसरा पद है जो बड़ा होता है। जैसे कि यथाशक्ति, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। दूसरा है प्रतिदिन, हर दिन। तीसरा है भरपूर, पूरा भरा हुआ। ये है अव्ययीभाव समाज। अव्ययीभाव समाज में जैसे निडर भी होता है, जैसे बिना डर के। प्रतिदिन, प्रतिक्षण, भरपूर, भरपेट, ये सभी वे अव्ययीभाव समाज में आते हैं। दूसरा समाज हमारा है तत्पुरुष समाज। तत्पुरुष समाज वो समाज होता है जिसमें कारक चिन्ह होते हैं, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में, ये सब कारक चिन्ह इसमें छिपे होते हैं। इसमें 6 कारक चिन्ह छिपे होते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, इसमें गंगा का जल। गुण सवार, घोड़े पर सवार। माता पिता, ये सब तत्पुरुष समास में आते हैं। राज कन्या, राजा की कन्या। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। शरणागत, शरण को आगत। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ये सब तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं। हमारा तीसरा जो समाज है वो है कर्मधारय समाज। ये विशेषता बताने वाले होते हैं। जिस समाज के समास पद का पहला खंड या पद होता है ना, वो विशेषण होता है तथा दूसरा विशेष्य हो। पहला खंड उपमान हो और दूसरा उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे है महादेव, जो देवों का देव है, महादेव। इसमें ये कर्मधारय समाज का एग्जाम्पल है। नीलकमल, जो नीला कमल है। इसमें सदाचार, सदाचार में सत आचरण करने वाला, इसमें विशेषताएं छुपी होती है। महाजन, मान है जो जन। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है। देहलता, देह रूपी लता, जिसमें रूपी, जो कि आदि शब्द छुपे होते हैं, वो कर्मधारय समास में आते हैं। अब हमारा 14 समाज है जो द्विगु समास है। द्विगु समास की जो विशेषता होती है, इसमें संज्ञा छिपी हुई होती है। संज्ञा जैसे कि
जिस समाज में समस्त पद का पहला पद जो संज्ञावाचक होता है ना, उसको हम द्विगु समाज कहते हैं। जैसे त्रिदेव, 3 देव का समूह होता है, उसे हम त्रिदेव कहते हैं। त्रिकोण, दोपहर मतलब दोपहर का समय, जिसमें संख्या आ गई ना, जैसे 9 रात्र का समूह, उसको हम द्विगु समाज कहते हैं। पांचवा जो हमारा समास है वो है द्वंद्व समास, जिसमें जोड़ा छुपा होता है। जोड़ा जैसे माता पिता, भाई बहन, योजक चिन्ह भी इसमें होता है। द्वंद्व समाज में और या योजक चिन्ह छुपे होते हैं, जैसे कि सीता और राम, दिन और रात, देश विदेश, अन्न और जल, इनमें इस टाइप का योजक चिन्ह आता है। योजक जैसे कि दिन रात, इसमें योजक चिन्ह आता है। अब हमारा जो छठे प्रकार का जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। जिस समाज में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है ना बच्चों, उसको हम बहुव्रीहि समाज कहते हैं। ये किसी नए अर्थ अथवा संज्ञा या विशेषण आदि का बोध कराता है। इसमें है लंबोदर, जिसका उदर लंबा है वो क्या होता है? गणेश जी। नीलकंठ, जिसका कंठ नील है वह है महादेव जी। चतुर्मुख, 4 मुख जिसके कौन है? ब्रह्मा है। एक दंत, जिसके एक ही दांत है वो है गणेश। पीतांबर, पीले अंबर है जिसके वो है श्री कृष्ण। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके वस्त्र वह है सरस्वती। अब बच्चों आपको समाज के बारे में समझ आ ही गया होगा, समास के बारे में आपको आ ही गया होगा कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जो सार्थक शब्द बनता है या शब्दों की जो प्रक्रिया बनती है उसको हम समास कहते हैं। समाज 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययीभाव समाज होता है, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, 5वां द्वंद्व और छठा बहुव्रीहि वाला समाज होता है। इसमें बहुत छुपा होता है और कोई भी पद जो है जो प्रधान नहीं होते हैं। थैंक यू।